नमस्कार, जीवन दर्शन 369 में आपका स्वागत है। संपूर्ण भारत देश में हनुमान जी के लाखों मंदिर स्थित हैं, परंतु कुछ मंदिर अपनी अपनी विशेषताओं के लिए प्रसिद्ध है, जहां जन समूह का बहुत बड़ा भीड़ या सैलाब कह सकते हैं उमड़ता है। और ऐसा ही एक मंदिर राजस्थान के दौसा जिले में मेहंदीपुर स्थित बालाजी का चमत्कारी मंदिर है। यह मंदिर दो अति सुरमय पहाड़ियों के बीच की घाटी में स्थित होने के कारण घाटा मेहंदीपुर भी कहलाता है। मंदिर करीब 1000 साल पुराना है। इस मंदिर में स्थित बजरंग बली की बाल रूप मूर्ति किसी कलाकार ने नहीं बनाई, बल्कि स्वयं प्रकट हुई है। बालाजी की यह मूर्ति पहाड़ के अखंड भाग के रूप में मंदिर की पिछली दीवार का कार्य भी करती है। इस मूर्ति को प्रधान मानते हुए बाकी मंदिर का निर्माण कराया गया है। इस मूर्ति के सीने के बाईं तरफ एक अत्यंत सूक्ष्म छिद्र है, जिससे पवित्र जल की धारा निरंतर बहती रहती है। यह जल बालाजी के चरणों तले स्थित एक कुंड में एकत्रित होती है, जिसे भक्तजन चरणामृत के रूप में अपने साथ ले जाते हैं। कलयुग में बालाजी ही एकमात्र ऐसे देवता हैं जो अपने भक्त को सहज ही अष्ट सिद्धि नवनिधि तदुपरांत मोक्ष प्रदान कर सकते हैं। प्रारंभ में यहाँ एक बहुत बड़ा जंगल हुआ करता था। चारों तरफ फैली हुई घनी झाड़ियाँ में जंगली जानवरों का बसेरा था। श्री महंत जी महाराज के पूर्वज को स्वप्न आया और स्वप्न की अवस्था में ही वे उठकर चल दिए। उन्हें पता ही नहीं था कि वे कहाँ जा रहे हैं। और इसी दौरान उन्होंने एक बड़ी विचित्र लीला देखी। एक ओर से हजारों दीपक चलते आ रहे हैं, हाथी घोड़ों की आवाज़ें आ रही हैं और एक बहुत बड़ी फौज चली आ रही है। उस फौज ने श्री बालाजी महाराज की मूर्ति की 3 प्रदक्षिणाएं की और फौज के प्रधान ने नीचे उतरकर श्री बालाजी महाराज को दंडवत प्रणाम किया तथा जिस रास्ते से वे आए थे उसी रास्ते को वे वापस चले गए। गोसाई जी महाराज चकित होकर यह सब देखते ही रह गए। उन्हें कुछ डर सा लगा और वे वापस अपने गांव को चले गए, किंतु उन्हें नींद फिर भी नहीं आई और बार बार इसी विषय पर वह विचार करते रहे। उनकी जैसे ही आंख लगी, उन्हें स्वप्न आया और 3 मूर्तियां दिखीं। उनके कानों में यह आवाज़ आई, उठो, मेरी सेवा का भार ग्रहण करो, मैं अपनी लीलाओं का विस्तार करूंगा। यह बात कौन कह रहा था? कोई नहीं दिखाई पड़ रहा था। गोसाई जी ने फिर इस बात पर ध्यान नहीं दिया और अंत में हनुमान जी महाराज ने स्वयं उन्हें दर्शन दिए और पूजा का आग्रह किया। दूसरे दिन गोसाई जी महाराज उस मूर्ति के पास पहुँचे तो उन्होंने देखा कि चारों ओर से घंटा घड़ियाल और नगाड़ों की आवाज़ आ रही है, किंतु कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। इसके बाद श्री गोसाई जी ने आसपास के लोग को इकट्ठा किया और उन सबको ये सारी बात बताई। गोसाई जी ने सब लोगों के साथ मिलकर वहाँ बालाजी महाराज की एक छोटी सी तिवरी का निर्माण किया। तत्पश्चात वहाँ पूजा अर्चना होने लगी। मुस्लिम शासनकाल में ऐसा कहा जाता है कि कुछ बादशाहों ने इस मूर्ति को नष्ट करने की कुचेष्टा की, लेकिन वे असफल रहे। वे इसे जितना खुदवाते गए, मूर्ति की जड़ उतनी ही गहरी होती चली गई। थक हारकर उन्होंने अपना यह प्रयास छोड़ दिया। ब्रिटिश शासन के दौरान भी 1910 के आसपास में बालाजी ने अपना सैकड़ों वर्ष पुराना चोला स्वतः ही त्याग दिया था। भक्तजन इस चोले को लेकर समीपवर्ती मंडावर रेलवे स्टेशन पहुँचे। उन्होंने जहाँ से उन्हें चोले को गंगा में प्रवाहित करने जाना था, ब्रिटिश स्टेशन मास्टर ने चोले को निःशुल्क ले जाने से रोका और उसका लगेज करने लगे। लेकिन चमत्कारी चोला कभी ज़्यादा हो जाता तो कभी कम हो जाता। असमंजस में पड़े रेलवे स्टेशन मास्टर को अंततः चोले को बिना लगेज के ही जाने देना पड़ा और उसने भी बालाजी के चमत्कार को नमस्कार किया। इसके बाद बालाजी को नया चोला चढ़ाया गया। यह बालाजी का मंदिर भूत प्रेत आदि ऊपरी बाधाओं के निवारण के लिए पूरे विश्व भर में विख्यात है और ऐसी मान्यता है कि तंत्र मंत्र आदि ऊपरी शक्तियों से ग्रसित जो भी व्यक्ति बालाजी महाराज की कृपा
से के यहाँ आते हैं, उनकी कृपा से बिना दवा के स्वस्थ होकर लौटते हैं। दुखी कष्टग्रस्त व्यक्ति को मंदिर पहुंचकर तीनों देवगणों को प्रसाद चढ़ाना पड़ता है। बालाजी को लड्डू, प्रेतराज सरकार को चावल और कोतवाल कप्तान भैरव को उड़द का प्रसाद चढ़ाया जाता है। तो ये थी बालाजी मंदिर की कुछ विशेष बातें। उम्मीद है कि आपको इस मंदिर की विशेषताएं भाई होंगी और ज़रूर एक बार जाकर, अगर आपने अभी तक दर्शन नहीं किया है मेहंदीपुर बालाजी के, तो मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन करके श्री हनुमान जी का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो